जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ। इससे पहले हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था और उसके अंदर हमने देखा था कि उसने अपने जो पीरियोडिक टेबल था उसकी बेस एटॉमिक मास को रखा था और जिसकी वजह से आइसोटोप्स के अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा मसला आया था। ठीक है, तो उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए 1930 में मूसले ने एक न्यू प्रॉपर्टी डिस्कवर की। मूसले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स दैट वाज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन नंबर को भी कहते हैं, प्रोटॉन नंबर। ठीक है, ये एक ही बात है। अच्छा जी, जब ये एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो हमने इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल दिया। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ थी। दो प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि रेगुलरली इंक्रीज़ करता है एलिमेंट टू एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है वो मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब देखें, लिथियम का 3 है, उसके बाद बेरिलियम आ रहा है उसका 4 है, उसके बाद बोरॉन आ रहा है उसका 5 6 7 8 9 10। ये प्रोटॉन नंबर लिखे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ हो रहे हैं। 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद सीधा 10 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है कि ये रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब कि 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5, तो ये क्या कर रहे हैं, रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहे हैं। और रेगुलर इंक्रीज़ का क्या मतलब है वो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, और उसका एक और, उसके बाद एक और जो प्रॉपर्टी इसकी है वो ये है कि ये फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। ये हर एलिमेंट के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं कैसे फिक्स होते हैं। लाइक हमें पता है जो सोडियम है उसका प्रोटॉन नंबर जो है 11 है। प्रोटॉन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। अब हमें पता ना तो ये 12 हो सकता है, ना 10 हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता 11 के अलावा, तो ये फिक्स होता है। अब हमें पता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, तो ये 8 ही रहेगा, ना 9 रहेगा, ना 7 होगा, ना 10 होगा, और कुछ भी नहीं होगा, ये 8 ही रहेगा। तो ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब एटॉमिक नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कवर होगी तो हमें क्या हुआ कि आइसोटोप्स के अरेंजमेंट का मसला ख़त्म हो गया। वो कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये हमारे पास कार्बन के जो हैं ये 3 आइसोटोप्स हैं। ये हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आप, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, एक कार्बन 14 है, लेकिन इनका जो प्रोटॉन नंबर है वो तो सेम है ना, तो इसलिए यहाँ से ये मसला भी हमारा रिज़ॉल्व हो गया। ठीक है, तो जब ये मसला रिज़ॉल्व हो गया हमारा, तो हमने जो मेंडलीव का लॉ था उसको ट्रांसफ़र कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे या मूसलेज लॉ पे। ठीक है, अभी हम आगे इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। अब हम अभी ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक, उससे पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है जैसा मेंडलीव ने बोला था, सेम वैसे ही है। बस डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है कि उसने कहा था कि एटॉमिक मैसेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, लेकिन मूसले ने कहा था एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो ये डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ में, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। अब मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया है कि जो मेंडलीव था उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की उस पर बेस पे अरेंज किया था। लेकिन मूसले ने क्या किया, उसने जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया। तो पॉइंट नंबर 1 है एलिमेंट्स अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब आप देख लें, यहाँ पे हम पीरियड नंबर 2 की बात कर लेते हैं, पीरियड नंबर 2 की। ठीक है, अब देखें, इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट्स, जो हर 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होंगी, किससे, उसके ऊपर वाले से, 1 से। अब देख लें, ये 1 है मेरे पास, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8, और जो 9th एलिमेंट है ये बिल्कुल लिथियम के नीचे है,
तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे बिल्कुल मैच करेंगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको 1 ले लेता हूँ, बेरिलियम को मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, तो देखें अब ये 9th जो है ये बिल्कुल सेम होंगी इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे इसके ऊपर कोई है नहीं तो हम मैग्नीशियम को देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इसको मैं 1 ले लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो 9th एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बेरिलियम के सेम होंगी, ठीक है। तो ये तो था पीरियड नंबर 2 और 3 के अंदर, ये 2 और 3 के अंदर है। लेकिन पीरियड नंबर 4 के अंदर चूँकि एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो ये 19 जो एलिमेंट होगा, 19th एलिमेंट जो होगा, 19वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेट्स सपोज अब मैं पीरियड नंबर 6 की बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसको 1 ले लेता हूँ, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, जब ये 19th एलिमेंट आएगा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो 1 वाले से सिमिलर होंगी, ठीक है। तो 2 और 3 के अंदर तो 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाले से मैच करेंगी। लेकिन पीरियड नंबर 4 5 6 7 के अंदर क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो इस वजह से 19th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, अब वो भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। तो जब सबसे पहला फीचर वो है कि इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं। अब पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स इसके अंदर हम कहते हैं कि जो यूं हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह की कितनी लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हम अभी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो ये 7 पीरियड्स हो गए हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 1 ओके हो गया। अब ग्रुप्स 18 हैं। ग्रुप्स क्या हैं? 18 हैं। वो कैसे और ग्रुप होते क्या हैं हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं अभी। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं यूं करके, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, जो इस तरह के अरेंजमेंट में हैं वर्टिकली यूं करके, ये होते हैं ग्रुप्स। तो अब कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ओके हो गया। अब जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर एक फॉर लेट्स सपोज मैं ग्रुप 1 को ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं ग्रुप 1 को ले लेता हूँ। अब मैं जो अंडर कंसिडरेशन है वो ग्रुप नंबर 1 है। फ़िलहाल हम ग्रुप नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है मेरे पास, ये सारा का सारा जो है ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। अब इस ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम होंगी। और वो सेम क्यों होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जबकि जो पीरियड्स हैं, क्योंकि पीरियड में ये पीरियड है मेरे पास, लेट्स सपोज मैं इस पीरियड को ले रहा हूँ, पीरियड नंबर 4 को। ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, पीरियड नंबर 4 को। तो इसके सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर चेंज कर रहा है। ये किसी और ग्रुप में, ये किसी और ग्रुप में है, ये किसी और ग्रुप में है, ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हैं। तो इस वजह से क्या होगा, पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वो देख लेते हैं हम। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लें जी, 4 टाइप्स के ऊपर 4 ब्लॉक्स के अंदर ये जो पीरियोडिक टेबल ये डिवाइडेड है। अब वो हम देख लेते हैं वो किस तरह डिवाइडेड है, ठीक है। लें जी, जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये एस ब्लॉक कहलाते हैं हमारे पास। एस ब्लॉक क्यों कहलाते हैं?
अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर आएगा। अगर हम इन दो ग्रुप्स की किसी भी एलिमेंट की, दो ग्रुप्स में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर आता है, s सब शेल के अंदर, तो इसी s का ब्लॉक हो गया। तो और जो ग्रुप नंबर ये वाले हैं, ये राइट साइड वाले हैं जो हमसे, इनको हम p ब्लॉक बोलते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? p के अंदर, इसलिए p ब्लॉक है। और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं हमारे पास, इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनका जो लास्ट शेल है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d के अंदर आता है, तो इसको हम, इसलिए इसको हम d ब्लॉक बोलते हैं। और जो लेंथेनॉइड्स हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f के अंदर आता है, तो इसलिए इसको हम f ब्लॉक्स बोलते हैं। तो ये ब्लॉक्स की अकॉर्डिंग हमारे पास डिवीज़न हुई पड़ी है पीरियोडिक टेबल की, तो ये आपने याद रखना है, सिंपल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और इसको हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, और आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसको हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।